हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंग्लिश का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिनोनिम और एंटोनिम करने वाले हैं। दोस्तों, आपको पता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से हर साल दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। एक दोस्तों सिनोनिम से और एक एंटोनिम से। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले हम जितने भी अब तक के प्रीवियस ईयर में सिनोनिम और एंटोनिम आ चुके हैं, सबसे पहले उन्हें करेंगे और फिर लास्ट में दोस्तों एक आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड आपके सामने। दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन 2015 में आए थे। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स आउट ऑफ 4 चॉइसेस गिवन आफ्टर ईच क्वेश्चन। तो यहाँ पे दोस्तों दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में जो भी कहा गया है वो आपको बताना है। पहले क्वेश्चन में क्या बताया गया है, द वर्ड बेनफुल मीन्स। एक वर्ड दिया हुआ है दोस्तों बेनफुल, आपको इसका मीनिंग बताना है क्या होगा। ऑप्शन ए है लॉस, ऑप्शन बी है एविल, ऑप्शन सी है प्रॉफिट और ऑप्शन डी है दोस्तों बेनिफिट। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों बेनफुल का मतलब क्या होता है। दोस्तों, बेनफुल का मतलब होता है सीरियसली हार्मफुल या फिर इरिपेरेबल हार्म, यानी बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाना, कुछ बुरा हो जाना, उसको बोलते हैं दोस्तों बेनफुल। तो दोस्तों, बुरा हो जाना या फिर हार्मफुल हो जाना, तो इसका मतलब दोस्तों प्रॉफिट और बेनिफिट तो होगा नहीं, क्योंकि प्रॉफिट और बेनिफिट का मतलब दोस्तों लाभ होना होता है, तो ये दोनों तो दोस्तों होंगे नहीं। तो आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं, लॉस और एविल। तो बेनफुल का मतलब दोस्तों कुछ ऐसा बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक, बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाना, हार्मफुल हो जाना, उसको हम बेनफुल कहते हैं। तो लॉस भी इसका नहीं होगा। लॉस का मतलब दोस्तों वैसे नुकसान होता है, लेकिन इतना नुकसान नहीं होता। बहुत ही ज़्यादा सीरियसली हार्मफुल या फिर इरिपेरेबल हार्म हम किसको बोलते हैं दोस्तों, एविल को बोलते हैं। एविल का मतलब ही दोस्तों कुछ बुरा हो जाना, इसको हम कहते हैं। तो ऑप्शन दो सेकंड है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड की। द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू पेरिलस। पेरिलस वर्ड का दोस्तों आपको क्या यहाँ पे अपोजिट बताना है। ऑप्शन ए है सेफ, फिर हाइब्रिड, फिर डिसेंट और फिर लेमेंट। तो इनमें से बताना है दोस्तों कौन सा सही होगा। दोस्तों, जो पेरिलस है, पेरिलस का मतलब होता है फुल ऑफ डेंजर, या फिर हम कह सकते हैं दोस्तों फुल ऑफ रिस्क, यानी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक या फिर जोखिम भरा। तो इसका अपोजिट बताना है। तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक या जोखिम भरा, रिस्क, उसका अपोजिट क्या होगा दोस्तों, सेफ होगा, यानी कि खतरनाक ना होगा तो सेफ ही होगा वो। तो इसका जो अपोजिट होगा दोस्तों वो ऑप्शन है यहाँ पे सेफ हो जाएगा, क्योंकि जोखिम भरा या खतरनाक का जो अपोजिट होगा दोस्तों वो क्या होगा, बिल्कुल सिक्योर, सेफ होगा। तो ऑप्शन एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये क्वेश्चन दोस्तों 2017 में आया था। चूज द वर्ड और फ्रेज विच इज क्लोजेस्ट टू द अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द इटैलिसाइज्ड पार्ट। तो अपोजिट मीनिंग बताना है दोस्तों आपको किसका, इटैलिसाइज्ड पार्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड में। मैनी स्नेक्स आर इनोक्यूअस। तो इनोक्यूअस यहाँ पे इटैलिसाइज्ड है, तो इसका आपको मीनिंग बताना है कि क्या, सॉरी अपोजिट बताना है कि क्या होगा। पॉइजनस होगा, हार्मलेस होगा, डेडली होगा या फेरोशियस होगा। तो इसका अपोजिट बताना है इनोक्यूअस का। मैनी स्नेक्स आर इनोक्यूअस। दोस्तों, इनोक्यूअस का मतलब होता है नुकसान ना पहुंचाने वाला, यानी कि जो सीधा साधा है, जो नुकसान ना पहुंचाए, उसको हम बोलते हैं इनोक्यूअस। तो इसका जो उल्टा होगा, अपोजिट होगा, वो क्या होगा दोस्तों, जो नुकसान पहुंचाने वाला होगा तो वही होगा। अब हार्मलेस का मतलब तो दोस्तों होता है जो नुकसान ना पहुंचाए, तो हार्मलेस भी नहीं होगा। पॉइजनस तो जहरीला होता है, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन थ्री है जो डेडली होगा, क्योंकि डेडली का मतलब होता है घातक, यानी कि जानलेवा, नुकसान पहुंचाने वाला। तो इसका ऑप्शन थ्री यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों 2014 में आए थे। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का आपको क्या बताना है, मीनिंग बताना है। तो एक्यूर, दोस्तों ये एक्यूर नहीं, यहाँ पे ACCRUE एक्रू होगा। क्या होगा दोस्तों, एक्रू, ACCRUE एक्रू, एक्यूर नहीं दोस्तों, एक्रू होता है। और इस एक्रू का क्या मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है जमा करना, या हम कह सकते हैं टू इंक्रीज इन नंबर और टू इंक्रीज इन अमाउंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यानी दोस्तों मतलब क्या है, जैसे दोस्तों आप बैंक में पैसे जमा करते हो, तो मान लो आप हर महीने 2,000 रुपये जमा करते हो। तो जब आप हर महीने 2,000 रुपये जमा करोगे और आपको पता है वो राशि क्या है, बढ़ती चली जाएगी, उसकी अमाउंट बढ़ती चली जाएगी। कुछ टाइम बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा तो अमाउंट भी बढ़ती चली जाएगी। तो इसी को दोस्तों हम एक्रू कहते हैं, यानी कोई चीज़ बढ़ते जाना, जमा होते जाना, इकट्ठे होते जाना। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो आपको बताना है क्या होगा। यहाँ पे दोस्तों एक्यूमुलेट, यहाँ पे एकोमोडेट, यहाँ पे स्पाइस और यहाँ पे ग्रो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक्यूमुलेट,
क्योंकि एक्यूमुलेट का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, इकट्ठा करना, गैदर करना, टुगेदर करना, कलेक्ट। तो एक्यूमुलेट होती जाएगी आपकी जो मनी है वो क्या है, बढ़ती चली जाएगी, एक्यूमुलेट होती जाएगी। तो ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में मेटिकुलस का आपको क्या बताना है दोस्तों, यहाँ पे इसका दोस्तों आपको मीनिंग बताना है। तो फॉरगेटफुल, डिस्ट्रक्टिव, केयरलेस या फिर फ्लैग्रेंट, इनमें से कौन सा दोस्तों मेटिकुलस का मतलब मीनिंग होगा। दोस्तों मेटिकुलस का मतलब होता है सूक्ष्म, या हम कह सकते हैं वेरी केयरफुल, अति सावधान या अति सतर्क। जो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होता है उसको हम क्या कहते हैं, मेटिकुलस कहते हैं। यानी छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत ध्यान से देखने वाला। अति सूक्ष्म, जो मतलब छोटी छोटी चीज़ें उनको भी ध्यान से देखने वाला, बहुत ही ज़्यादा सतर्क या सावधान या अवगुण ढूंढने वाला भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसका मीनिंग आपको बताना है, वेरी केयरफुल इसका। तो दोस्तों इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होगा, ये तो हम कह सकते हैं केयरफुल कह सकते हैं, डिलीजेंट कह सकते हैं, या स्ट्रिक्ट कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में आपको कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। फॉरगेटफुल का तो भुलक्कड़ होता है, डिस्ट्रक्टिव का आपको पता है दोस्तों, कुछ नुकसान हो जाना, विनाश। और दोस्तों यहाँ पे क्या है, केयरलेस है। केयरलेस दोस्तों यहाँ पे मेरे हिसाब से केयरलेस की जगह यहाँ पे केयरफुल होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था दोस्तों, केयरफुल। केयरफुल दोस्तों क्या इसका मीनिंग होता है, वेरी केयरफुल। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है दोस्तों, केयरफुल होता है, केयरलेस नहीं होगा। और फ्लैग्रेंट भी दोस्तों क्या है, इसका भी कोई मतलब ऐसा मतलब नहीं बनता है कि सावधान वाला, तो फ्लैग्रेंट भी नहीं होगा। तो इसका दोस्तों यहाँ पे केयरफुल होगा, लेकिन यहाँ पे केयरलेस लिखा हुआ है। तो आपको ध्यान में रखना है केयरफुल जो है दोस्तों उसका मीनिंग होगा, केयरफुल भी हो सकता है दोस्तों, या फिर हम कह सकते हैं दोस्तों स्ट्रिक्ट या डिलीजेंट भी हम कह सकते हैं। लेकिन केयरलेस नहीं होगा, बाकी तीन भी नहीं होंगे। केयरफुल दोस्तों आप यहाँ पे इसको कर सकते हो। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों लास्ट ईयर आया था आपका 2022 में। द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग टू जनरस। जनरस का दोस्तों अपोजिट बताना है। जनरस का मतलब होता है दोस्तों उदार। उधार नहीं दोस्तों, उदार। यानी दोस्तों कोई क्या है, दानी व्यक्ति है, कोई अच्छा व्यक्ति है, त्यागी व्यक्ति है, दरिया दिल कह सकते हो। तो इस टाइप के व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, जनरस कहते हैं। तो इसका आपको अपोजिट बताना है। तो अपोजिट का मतलब दोस्तों कोई क्या होगा, स्वार्थी टाइप का व्यक्ति होगा। एक तो दोस्तों दानी व्यक्ति, यानी कि दरिया जिसका दिल अच्छा है, त्यागी उदारवादी व्यक्ति। तो इसका अपोजिट क्या होगा, जो सेल्फिश हो, यानी दोस्तों जो स्वार्थी हो, तो वो होगा। अब लिबरल, लिबरल का मतलब भी दोस्तों यही होता है कि उदारवादी व्यक्ति, यानी कि लिबरल हो गया दोस्तों। और बोंटीफुल का मतलब यही होता है। ये दोनों तो दोस्तों इसके क्या होंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स। दोस्तों जो सिंपैथेटिक है, इसका भी लगभग क्या है दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति, सहानुभूति, सिंपैथी का मतलब होता है, यानी जो दूसरों की फीलिंग को समझ सकता है, उसको हम कह सकते हैं सिंपैथेटिक। लेकिन जो स्टिंजी है दोस्तों, स्टिंगी कहो या स्टिंजी कहो, स्टिंगी का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों कोई मतलब स्वार्थी टाइप का जो होता है, उसको हम स्टिंगी कहते हैं। तो स्टिंगी इसका क्या अपोजिट वर्ड हो जाएगा, जनरस का। और क्या क्या अपोजिट वर्ड हो सकते हैं दोस्तों, जैसे सेल्फिश हो सकता है, ये ग्रीडी भी दोस्तों क्या इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टिंगी लिखा हुआ ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 और 8। ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों 2016 में पूछे गए थे। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू दी वर्ड सिंथेटिक। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। आप सबको पता है सिंथेटिक का अपोजिट क्या होगा। सिंथेटिक का मतलब होता है संश्लेषित, यानी कि मैन मेड, जिसको कह सकते हैं मानव निर्मित, या फिर दोस्तों आर्टिफिशियल कह सकते हैं इसको। तो इसका अपोजिट बताना है, आपको पता है इसका अपोजिट क्या होगा दोस्तों, नेचुरल होता है। सिंथेटिक का अपोजिट नेचुरल। और बात करें इसके मीनिंग की, तो इसको हम मैन मेड भी कह सकते हैं, या फिर आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड सब्टरफ्यूज। सब्टरफ्यूज, तो इसका आपको क्या बताना है दोस्तों, मीनिंग बताना है। ऑप्शन ए है कैंडर, ऑप्शन बी है प्लॉय, ऑप्शन सी है होनेस्टी, ऑप्शन डी है फेथफुलनेस। तो दोस्तों जो हमारे पास वर्ड है सब्टरफ्यूज, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों गुप्त चाल कह सकते हो, चाल चलना कोई गुप्त तरीके से, कोई युक्ति चलना, ट्रिक चलना, इसको कहते हैं दोस्तों सब्टरफ्यूज। तो इसका आपको बताना है कि मीनिंग क्या होगा। दोस्तों प्लोय है, जो प्लोय, प्लोय का मतलब भी क्या होता है, चाल चलना या किसी चीज को गुप्त रखना। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्लोय कहते हैं। यानी इसको हम डिसहोनेस्ट भी कहते हैं। डिसहोनेस्ट क्यों कहेंगे दोस्तों, क्योंकि चाल चल रहा है कोई, मतलब क्या है, गुप्त तरीके से कुछ कर रहा है, तो वो ईमानदार नहीं है, डिसहोनेस्ट हो जाएगा। तो होनेस्ट तो ईमानदार होता है, तो ऑप्शन सी तो वैसे भी इसका नहीं होगा। और दोस्तों फेथफुलनेस भी भरोसेमंद होता है, तो ये भी नहीं होगा। क्योंकि इसका मतलब तो क्या है दोस्तों, जो चाल चाल चलने वाला व्यक्ति है, कोई गुप्त, मतलब किसी चीज को गुप्त रख के कोई काम करता है, कोई युक्ति बनाता है, तो वो होगा। तो फेथफुलनेस तो भरोसेमंद होता है। होनेस्टी का मतलब भी दोस्तों क्या होता है, एक ईमानदार, आप समझ सकते हो।
तो सब्टरफ्यूज का जो राइट इसका जो दोस्तों मीनिंग होगा वो होगा प्लोए, क्योंकि प्लोए का मतलब भी क्या है दोस्तों, चाल होता है, ट्रिक वगैरह होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। ये दोस्तों क्वेश्चन है, ये भी 2022 में आया था। इसमें आपको क्या बताना है, चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। जो अंडरलाइन वर्ड है यहाँ पे एक्सटिंक्शन, इसका आपको क्या बताना है, मीनिंग बताना है। एज मैनी 1800 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इन द वर्ल्ड फेस द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन दोस्तों आपने साइंस में भी पढ़ा होगा। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है दोस्तों खत्म होना। क्या होना दोस्तों, खत्म, जो खत्म होने की कगार पे है उनकी स्पीसीज की बात की गया है। तो एक्सटिंक्शन का मतलब है दोस्तों जो खत्म हो चुका है। तो इसका जो मतलब आपको सिमिलर बताना है कि इसका जो मीनिंग होगा, कौन सा वर्ड है जो इसके सिमिलर मीनिंग होगा जिसका, यानी कि इन चारों में से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग भी दोस्तों इसी के सिमिलर है। तो दोस्तों जो खत्म हो चुका है, खत्म होने की कगार पर है, विलुप्त कह सकते हो आप। तो इसका जो दोस्तों सिनोनिम्स होते हैं, जैसे डिसअपियरेंस हो गया, वेनिसिंग कह सकते हैं दोस्तों, ये फिर डिस्ट्रक्शन भी हम कह सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों डिसअपियरेंस यहाँ पे आपका ऑप्शन में है। तो डिसअपियरेंस दोस्तों इसका क्या है, सिमिलर वर्ड है, मतलब कि डिसअपियरेंस और एक्सटिंक्शन दोनों का दोस्तों मीनिंग क्या है, सिमिलर है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें दोस्तों इसके, तो एग्जिस्टिंग कह सकते हैं, या अलाइव कह सकते हैं, ये लिविंग भी कह सकते हैं, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 और 11। ये दोस्तों 2012 में आए थे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे अपोजिट वर्ड इनका चुनना है। सबसे पहला है स्ट्राइफ और दूसरा है रिपल्सिव। रिपल्सिव का तो दोस्तों आपको पता है, रिपल्सन का अट्रैक्शन होता है, तो रिपल्सिव का क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा दोस्तों, अपोजिट वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा दोस्तों, स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का मतलब होता है दोस्तों संघर्ष, यानी विग्रह करना। संघर्ष, संघर्ष कह दो, ये विग्रह कर दो, तो ये होता है दोस्तों इसका मीनिंग। तो वार का मतलब क्या है दोस्तों, युद्ध करना। तो इसका मतलब भी दोस्तों कुछ ऐसा ही होता है, विग्रह, संघर्ष करना, यानी कि वार करना। तो ऑप्शन ए ही दोस्तों यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पीस तो दोस्तों शांति होती है, एंगर यानी गुस्सा होता है, और वो जो WOE वो लिखा है दोस्तों, इसका मतलब होता है संकट, तो ये भी नहीं होगा। संघर्ष करना, विद्रोह करना या विग्रह करना दोस्तों, तो वार आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। ये दोस्तों 2015 में आपका क्वेश्चन आया था, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका आपको सिनोनिम बताना है, मास्कर, मासैक्र, मासैक्र, इसका दोस्तों आपको सिनोनिम बताना है। दोस्तों इसका मतलब होता है हत्याकांड, ये कत्लेआम कह सकते हैं, सामूहिक हत्या भी हम कह सकते हैं। तो इसका मतलब होता है दोस्तों हत्याकांड कर देना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना है दोस्तों। मर्डर अलग चीज होती है, मर्डर तो देखो उसका नहीं होगा। मर्डर तो दोस्तों किसी का क्या है, फायदे के लिए आप कह सकते हो, किसी का जानबूझकर मार देना उसको मर्डर कहते हैं। लेकिन हत्याकांड दोस्तों ये जो इसका मतलब होता है वो जानबूझ के वाला नहीं होता, तो मर्डर नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा स्लॉटर। स्लॉटर, स्लॉटर का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, किसी को मार देना, नरसंहार भी कह सकते हैं, किसी को मार देना, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्लॉटर कहते हैं, कत्लेआम कर देना। तो ऑप्शन जो सेकंड वाला है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 और 14 15, तीन क्वेश्चन है, 13 14 15। सेलेक्ट द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड ऑफ कैपिटल लेटर। तो यहाँ पे अपोजिट बताना है दोस्तों इन तीनों का। ये दोस्तों 2011 में आया था। पहला है दोस्तों अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का दोस्तों आपको पता है क्या होता है, आकर्षित करना, मतलब आकर्षित करना किसी को। इसका जो मतलब अपोजिट होगा वो क्या होगा, प्रतिकर्षित करना, यानी किसी को रिपेल करना। तो अट्रैक्ट का जो अपोजिट हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों सेज। सेज का मतलब होता है दोस्तों साधु या संत कह सकते हैं, जो समझदार हो, समझदार व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, उसको हम क्या कहते हैं, सेज कहते हैं। तो समझदार व्यक्ति को क्या कहते हैं, सेज। इसका अपोजिट क्या होगा दोस्तों, जो ना समझ होगा या मूर्ख होगा। तो फूल को हम क्या कहते हैं, ना समझ या मूर्ख कहते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है दोस्तों, एडवांस। एडवांस है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको एडवांस का क्या बताना है दोस्तों, मीनिंग बताना है, क्या अपोजिट मीनिंग बताना है क्या होगा। एडवांस का मतलब तो दोस्तों आपको पता ही है क्या होता है, आगे रहना, उन्नति, या फिर अग्रिम कह सकते हैं, आगे रहना। तो इसका अपोजिट क्या होगा दोस्तों, पीछे रहना। तो जो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों रिट्रीट है, रिट्रीट यहाँ पे ऑप्शन डी में लिखा हुआ है दोस्तों। रिट्रीट का मतलब क्या होता है दोस्तों, थोड़ा पीछे हटना। रिट्रीट का मतलब क्या समझ सकते हो आप, पीछे हटना। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। ये दोस्तों 2013 में क्वेश्चन आया था। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर। तो यहाँ पे जो कैपिटल लेटर में वर्ड लिखा है एम्बिशन, इसका जो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें से कौन से ऑप्शन का जो मीनिंग है वो इसके सिमिलर है, वो आपको बताना है। तो एम्बिशन का मतलब क्या होता है दोस्तों,
एम्बिशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? महत्वाकांक्षा यानी ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू समथिंग। कोई भी काम करने की, कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना, उसको हम क्या कहते हैं? एम्बिशन कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में डिज़ायर आया दोस्तों, ये इसका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर ऑप्शन में डिज़ायर ना होता, तब हम इसका क्या है दोस्तों? गोल भी लगा सकते थे, क्योंकि एम्बिशन को गोल भी कह सकते हैं दोस्तों, एम ऑब्जेक्टिव भी कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो सबसे बेस्ट होगा वो डिज़ायर होगा। अगर डिज़ायर ना होता तब हम गोल लगा सकते थे। तो एम्बिशन यानी दोस्तों कुछ करने की एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, एक इच्छा, एक महत्वाकांक्षा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। ये दोस्तों 2013 में आपका क्वेश्चन आया था। फ्रॉम द गिवन वर्ड्स सिलेक्ट द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर। तो ब्रिलियंट का दोस्तों अपोजिट बताना है। ब्रिलियंट का मतलब दोस्तों क्या होता है? ब्रिलियंट का मतलब दोस्तों चमकदार। ब्रिलियंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? चमकदार होता है। तो इसका अपोजिट क्या होगा दोस्तों? जो चमकदार ना हो, रफ कह सकते हो, डल कह सकते हो। तो आप देख सकते हो दोस्तों ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे? डल है। डल सरफेस जो चमकदार ना हो। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 ये दोनों दोस्तों 2012 में आपके क्वेश्चन आए थे। इनमें आपको बताना है बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यानी आपको दोस्तों क्या इसका मीनिंग बताना है। क्या बताना है? मीनिंग। सबसे पहला है कैजुअल। कैजुअल का मतलब है दोस्तों फुसफुलाना। ये किसी को अपनी बातों में मिला लेना, मीठी बातें करके उसको अपने में मिला लेना या बहला लेना। ये होता है दोस्तों कैजुअल का मतलब, बहला लेना या फुसला लेना, अपनी मतलब मीठी बातों में किसी को फंसा लेना। तो ये कैजुअल का मतलब होता है। तो इसका जो बेस्ट मीनिंग होगा वो क्या होगा? इंसिस्ट तो नहीं होगा दोस्तों। इंसिस्ट का मतलब तो दोस्तों किसी को जबरन दोस्तों क्या है? किसी को मतलब कि इंसिस्ट करना, जबरदस्ती करना, किसी से मनवाना, उसको हम क्या कहते हैं? इंसिस्ट करना, किसी पे कोई चीज थोपना। तो इंसिस्ट तो नहीं होगा। परसुएड का मतलब क्या होता है दोस्तों? परसुएड का मतलब भी दोस्तों क्या होता है? किसी को दोस्तों क्या है? बहलाना फुसलाना हम कह सकते हैं। तो परसुएड है दोस्तों, वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। फ्लैटर का मतलब तो दोस्तों चापलूसी करना होता है, ये भी इसका नहीं होगा। और रिकमेंड का मतलब भी आपने सुना होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है दोस्तों? फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस तो दोस्तों आपने सुना ही होगा। फ्रेग्रेंस का मतलब होता है खुशबू या महक कह सकते हो, सुगंध कह सकते हो। महक, खुशबू या सुगंध। तो टेस्ट तो नहीं होगा। टेस्ट तो दोस्तों क्या है? स्वाद होता है। टच का मतलब छूना, साइट का मतलब देखना। एरोमा का मतलब होता है दोस्तों खुशबू। एरोमा का मतलब क्या होता है? खुशबू होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये तो दोस्तों 18-19 क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों 2011 में आया था। इसमें आपको क्या बताना है? नियरली द सेम मीनिंग इन द वर्ड। तो इसका दोस्तों मीनिंग बताना है कॉम्बैट का। कॉम्बैट का मतलब होता है दोस्तों लड़ाई, या फिर युद्ध कह सकते हो, संग्राम कह सकते हो, या किसी के साथ दोस्तों सामना करना पड़े तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्बैट कहते हैं। लड़ाई, युद्ध कह सकते हैं, संग्राम। तो यहाँ पे दोस्तों फाइट का मतलब क्या होता है? फाइट का मतलब दोस्तों लड़ाई होता है। क्वेरल का मतलब तो झगड़ा होता है। कन्फ्लिक्ट भी झगड़ा कह सकते हैं दोस्तों। फ्यूड भी दोस्तों झगड़ा होता है। तो फाइट दोस्तों लड़ाई होता है। तो ये इसका क्या है दोस्तों? सिमिलर मीनिंग हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 और 22। ये दोस्तों 2011 में आपके क्वेश्चन आए थे। सबसे पहला है दोस्तों स्कैंडल। स्कैंडल का मतलब क्या होता है? स्कैंडल का मतलब होता है दोस्तों किसी की बदनामी होना। किसी की क्या है दोस्तों? बदनामी हो जाए, यानी कुछ ऐसा कर देना जिससे दोस्तों निंदा हो, बदनामी हो, या कोई कांड हो जाना, यानी कलंक लग जाना। तो टोक तो दोस्तों नहीं होगा, बात करना होता है, ये तो इसका नहीं होगा। सिल्ली नोशन का मतलब दोस्तों कुछ मूर्खतापूर्ण कोई कार्य कर देना, ये मूर्खता पूर्ण धारणा कहते हैं। नोशन है, मूर्खता पूर्ण धारणा कहते हैं, ये भी नहीं होगा। र्यूमर का मतलब होता है दोस्तों अफवाह फैलाना, तो ये भी नहीं होगा। डिसग्रेसफुल एक्शन। डिसग्रेसफुल एक्शन का मतलब दोस्तों कोई शर्मनाक कार्य कर देना, कोई निंदनीय काम कर देना। तो स्कैंडल का मतलब यही होता है दोस्तों, कोई ऐसा काम कर देना जिससे बदनामी हो, निंदा कर देना, कोई कलंक लग जाना। और डिस्ग्रेसफुल एक्शन का भी यही मतलब होता है, कुछ शर्मनाक काम कर देना। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 तो दोस्तों बहुत ईजी है, कन्फर्म। कन्फर्म का दोस्तों आपको मीनिंग बताना है। तो कन्फर्म करना, किसी चीज को वेरीफाई करना। तो ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है दोस्तों? 24 दोनों है। यहाँ पे क्या लिखा है? विच ऑप्शन कैन रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड। तो अंडरलाइन वर्ड की जगह आपको बताना है क्या आ सकता है। द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू गिव देयर रिक्वेस्ट इन ब्लैक एंड व्हाइट। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इसकी फीलिंग समझना, इसका भाव समझना है, क्या कहना चाहता है। प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू गिव देयर रिक्वेस्ट इन ब्लैक एंड व्हाइट। प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स को क्या कहा? अपनी जो रिक्वेस्ट है उसको ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट का दोस्तों यहाँ पे किस लिए यूज किया गया है? कि अपनी जो रिक्वेस्ट है वो लिखित रूप में दो। लिखित रूप में दो यानी कि रिटर्न फॉर्म में दो।
तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको थोड़ा हाँ दोस्तों भाव भी इसका समझना है। द मिनिस्टर वॉज एक्यूज ऑफ इंडल्जिंग इन नेपोटिज्म। नेपोटिज्म तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है, जिसको भाई भतीजावाद कह देते हैं या पक्षपात कह देते हैं, यानी दोस्तों क्या है पार्शियलिटी करना, इसको हम कह देते हैं। तो इसका आपको क्या बताना है दोस्तों, आपको इसका सिनोनिम बताना है, यानी कि कौन सा इन चार ऑप्शन में से दोस्तों इसका सही जो है मीनिंग रहेगा। तो यहाँ पे पार्शियलिटी ही दिया हुआ है दोस्तों बी। तो पार्शियलिटी कह लो दोस्तों, ये दोस्तों हम कैसे किसी का फेवर लेना, या बायस भी इसको कह सकते हैं, या अनफेयरनेस भी इसको कह सकते हैं नेपोटिज्म को। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 और 26। ये दोस्तों 2021 में आपके क्वेश्चन आए थे। द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू सस्पिशियस। सस्पिशियस का अपोजिट वर्ड दोस्तों आपको यहाँ पे बताना है। सस्पिशियस का मतलब होता है दोस्तों संदेहजनक, जिसमें कोई शक हो उसको कहते हैं सस्पिशियस, या शक के टाइप्स का भी हम कह सकते हैं सस्पिशियस। तो वेरी का मतलब भी दोस्तों क्या है, संदेह होता है। तो इसका अपोजिट बताना है, तो ये तो नहीं होगा। डाउटफुल का मतलब भी दोस्तों क्या है, जिसमें कुछ डाउट हो यानी शक हो, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। और दोस्तों जो गुलिबल है, गलीबल, अनक्रेडिबल, पहले अनक्रेडिबल देखते हैं। अनक्रेडिबल, अनक्रेडिबल दोस्तों यानी कि कुछ आश्चर्यजनक हो जाना, कुछ अविश्वसनीय हो जाना, जिसपे विश्वास नहीं किया जा सकता, तो ये तो होगा नहीं। यानी हमें संदेहजनक का क्या बताना है, अपोजिट मीनिंग बताना है। क्या बताना है दोस्तों, मीनिंग यहाँ पे अपोजिट बताना है, सॉरी अपोजिट मीनिंग बताना है, तो ये तो होंगे नहीं। तो गलीबल का मतलब क्या होता है दोस्तों, जल्दी से किसी की बातों में आ जाने, नहीं विश्वास कर लेना। तो सस्पिशियस क्या है दोस्तों, संदेह करना, शक करना किसी पे। लेकिन गुलिबल का मतलब है दोस्तों किसी की बातों में आ जाना, किसी पे भी विश्वास कर लेना। तो इसका दोस्तों अपोजिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, यहाँ पे सिमिलर वर्ड बताना है आपको, मीनिंग बताना है लोप्ड ऑफ का। यहाँ पे दोस्तों सेंटेंस पढ़ो। एट फर्स्ट दे लोप्ड ऑफ ऑल द ब्रांचेस। एट फर्स्ट दे लोप्ड ऑफ ऑल द ब्रांच, सबसे पहले उन्होंने जो जितनी भी शाखाएं थी उनको लोप्ड ऑफ कर दिया। लोप्ड ऑफ का मतलब है दोस्तों छांट देना, या फिर काट कर देना, या काट के छोटा कर देना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ग्रो का मतलब तो बढ़ना होता है कोई चीज, एक्सटेंड का मतलब बढ़ाना होता है, एक्सटेंड करना, इलोंगेट करना। कोट का मतलब तो दोस्तों कुछ और ही होता है, पकड़ना कह सकते हो। कट का मतलब होता है दोस्तों काटना। तो कट ऑफ यहाँ पे हम लिख सकते हैं लोप्ड ऑफ की जगह, ये लोप्ड की जगह कट। तो यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, कट ऑफ आएगा, या फिर चॉप ऑफ भी हम लिख सकते हैं दोस्तों, उसका मतलब भी क्या है, काट कर छोटा करना, काटना होता है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, गिव ए वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड एक्सोर्टिंग। तो एक्सोर्टिंग का दोस्तों आपको सिमिलर वर्ड बताना है, किसके सिमिलर कौन सा वर्ड होगा। दोस्तों एक्सोर्टिंग, एक्सोर्टिंग का मतलब क्या होता है, किसी को प्रेरित करना, किसी को प्रोत्साहित करना, ये किसी को दोस्तों क्या कह सकते हैं हम, प्रबल रूप से समझाना भी कह सकते हैं, किसी को समझाना, उसको हम कहते हैं एक्सोर्टिंग। तो स्पोर्ट तो दोस्तों किसी की सहायता यानी सपोर्ट करना होता है, तो होगा नहीं। डिमांडिंग भी नहीं होगा, ये तो अलग है दोस्तों, डिमांड करना। क्लैरिफाई भी नहीं होगा। अर्जिंग दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्जिंग का मतलब भी दोस्तों यही है, किसी को दोस्तों क्या है समझाना। और एक्सोर्टिंग का मतलब यही है दोस्तों, किसी को प्रोत्साहित करना, समझाना। तो ऑप्शन जो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों सीक्स का अपोजिट मीनिंग बताना है। सीक्स, सीक का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है टू ट्राई टू फाइंड और टू गेट समथिंग, यानी दोस्तों कोई चीज ढूंढने की कोशिश करना, या कोई चीज पाने की कोशिश करना, कोई मतलब तलाश करना कह सकते हो। ये किसका मतलब होता है, सीक्स का। तो इसका अपोजिट मतलब आपको बताना है। इसका क्या बताना है दोस्तों, अपोजिट मतलब। ये दोस्तों हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज के लिए दोस्तों कुछ मांगना, ये पूछना, यानी किसी से कुछ मांगना है, पूछना, ये कुछ मतलब लेने का अनुरोध करना, इसको हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, इसको हम कह सकते हैं सीक्स कह सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या बताना है, इसका अपोजिट मीनिंग बताना है। इसका क्या बताना है दोस्तों, अपोजिट मीनिंग बताना है। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, डिप्लोर्स, अवॉइड्स, वेनिसेस, अप्रोचेस। तो इन चारों में से दोस्तों आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। अप्रोच का मतलब तो दोस्तों पहुंच होता है, तो ये तो होगा नहीं। वेनिस का मतलब आपको पता है समाप्त कर देना, ये भी नहीं होगा। अवॉइड का मतलब क्या होता है दोस्तों, अवॉइड का मतलब क्या होता है, आपको पता है किसी चीज को क्या कर देना, नकार देना, यानी किसी मतलब क्या है दोस्तों, किसी भी चीज को क्या करना दोस्तों, अवॉइड करने का आपको पता है कि यानी उसमें हिस्सा ना लेना, उससे अलग हो जाना। अब दोस्तों सीक्स का मतलब क्या है, किसी चीज को ढूंढने की क्या है दोस्तों, कोशिश करना, किसी चीज को मतलब कि मांगने की, या कोई अनुरोध करना, किसी चीज को पाने की कोशिश करना। और एक है दोस्तों हम उस चीज को अवॉइड कर दें, हम कोशिश ना ही करें। तो सीक्स का अपोजिट क्या हो जाएगा, अवॉइड हो जाएगा। और डिप्लोर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर कोई गलत कर दिया उसके लिए खेद प्रकट करना, कोई गलत काम हो गया उसके लिए दोस्तों क्या है, खेद प्रकट करने को हम क्या कहते हैं, डिप्लोर्स कहते हैं।
तो ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 और 30। ये दोस्तों 2018 में आपके क्वेश्चन आए थे। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो अपोजिट मीनिंग बताना है दोस्तों इनका। सबसे पहले क्या है दोस्तों, बोइस्ट्रस। बोइस्ट्रस। दूसरा है दोस्तों वेटरन। तो बोइस्ट्रस का मतलब क्या होता है? बोइस्ट्रस का मतलब होता है दोस्तों जो बहुत ही क्या है, एक एनर्जेटिक पर्सन होता है, यानी दोस्तों थोड़ा है क्या दोस्तों, वो नॉइजी भी हो, यानी शोरगुल मचाने वाला भी हो, और उसके अंदर एनर्जी भी हो, फुल ऑफ एनर्जी भी हो, यानी कि दोस्तों थोड़ा हल्ला गुल्ला करने वाला भी होना चाहिए और एनर्जेटिक भी होना चाहिए। उसको हम क्या कहते हैं, बोइस्टर्स कहते हैं। उसको दोस्तों हम क्या कहते हैं, बोइस्टर्स कहते हैं। तो बोल चालने वाला यानी कि हल्ला गुल्ला करने वाला, यानी एक्टिव कह सकते हैं। इस बाउंसी है दोस्तों, इसका क्या होगा, बाउंसी दोस्तों इसका क्या है, मीनिंग होगा। बाउंसी का मतलब यही होता है कि हल्ला गुल्ला करने वाला, एक्साइटेड रहने वाला। अब इसका उल्टा क्या होगा दोस्तों, जो चुपचाप रहता हो, और चुपचाप को क्या कहते हैं, क्वाइट कहते हैं, आपको पता है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा दोस्तों। और तीसरा 30 क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों वेटरन। वेटरन का मतलब है दोस्तों अनुभवी व्यक्ति। जैसे हम कह सकते हैं कि जिसने घाट घाट का पानी पिया हो, यानी बहुत ही अनुभवी व्यक्ति, उसको कहते हैं वेटरन। तो अनुभवी व्यक्ति कहाँ पे हो सकता है, जैसे कोई जॉब कर रहा हो, तो काफी टाइम उसको जॉब करते हुए हो गया, तो उसको अपनी जो जॉब है मतलब वहाँ का वो अनुभवी होगा। अब इसका उल्टा क्या होगा दोस्तों, अब इसका पहले इसके मतलब सिनोनिम्स देखते हैं। जैसे इसको हम एक्सपर्ट भी कह सकते हैं, मास्टर भी कह सकते हैं, मेच्योर भी कह सकते हैं दोस्तों। ये ओल्ड हैंड, यानी कि पुराना हो गया है वो चीज़, यानी इसको बहुत ही ज़्यादा अनुभव है। तो इसका एंटोनिम क्या बनेगा, अपोजिट क्या बनेगा, जो नया हो, यानी कि नया कोई सीखने वाला हो। तो मास्टर तो नहीं होगा दोस्तों, ये तो आपको पता है। मैं मास्टर का मतलब तो यानी उसको उसमें क्या है दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, उसको मतलब एक्सपीरियंस है उस चीज़ का। मास्टर का मतलब ये होता है कि अपने काम में मास्टर है, तो ये तो नहीं होगा। नोविस का मतलब होता है दोस्तों नया सीखने वाला। किसी ने कोई चीज़ नया सीखा है, नया या फिर अनुभवहीन व्यक्ति, जिसको कोई अनुभव नहीं है, उसको हम नोविस कह सकते हैं। और वेटरन का मतलब दोस्तों जिसको बहुत ज़्यादा अनुभव है। तो ये इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे 30 क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में आए थे। अब हम कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज यहाँ पे करेंगे। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको करनी है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये रहा दोस्तों आपके सामने। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, टायर्ड। टायर्ड का मतलब यहाँ पे आपको सिनोनिम से बताने हैं दोस्तों। क्या बताने हैं, सिनोनिम बताने हैं। तो टायर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, थका हुआ। क्या कह सकते हैं, थका हुआ। तो इनमें से कौन सा दोस्तों इसका सही सिनोनिम हुआ। होपफुल तो दोस्तों जिसको कोई आशा हो। सिक बीमार होता है तो होगा नहीं। थका हुआ और बीमार में फर्क होता है। एनर्जेटिक तो दोस्तों इसका क्या है, विलोम हो जाएगा, जिसमें एनर्जी है, ये भी नहीं होगा। स्लीपी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सोया हुआ व्यक्ति भी दोस्तों कैसा लगता है, जैसे थका हुआ हो। तो ये इसका दोस्तों क्या है, अपोजिट मतलब मीनिंग हो जाएगा, अपोजिट नहीं होगा, सिनोनिम हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों हैप्पी। हैप्पी का मतलब है दोस्तों खुश रहना। क्या रहना, खुश रहना। तो अनफॉर्चुनेट तो अभाग्यशाली हो जाएगा, तो वो कैसे खुश रहेगा। सैड का मतलब दुखी होता है, वर्डी का मतलब अभी चिंतित होता है, तो ये भी नहीं होगा। जॉयफुल का मतलब दोस्तों आनंदित, खुश रहना। तो हैप्पी का ये क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों मेस्सी। मेस्सी का मतलब है दोस्तों गंदा, धूल धूल मिट्टी से भरा हुआ। तो मेस्सी कहते हैं उसको गंदे को, साफ सुथरा ना हो। तो डर्टी का मतलब भी गंदा होता है, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा दोस्तों। टाइडी का मतलब तो साफ सुथरा होता है, क्लीन का मतलब भी साफ सुथरा, स्पॉटलेस का मतलब है जिसपे कोई दाग धब्बा ना हो। तो डर्टी दोस्तों यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। ये तो बहुत ईजी है दोस्तों, सेंटर। सेंटर का मतलब होता है बीच में। राइट होता है राइट साइड, दाया। लेफ्ट यानी लेफ्ट साइड, बाएं साइड। अबव यानी ऊपर, लेकिन मिडिल यानी बीच में होता है। तो सेंटर का जो सिनोनिम बनेगा वो मिडिल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब है दोस्तों किसी भी चीज को छोटा करके बताना, शॉर्ट करना। तो सीधा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, शॉर्ट करना किसी चीज को। तो ब्रीफ का मतलब शॉर्ट में बताना किसी चीज को, तो ऑप्शन ए शॉर्ट आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों, कॉस्टली। कॉस्टली का मतलब होता है दोस्तों महंगा, और चीप का मतलब तो सस्ता होता है। एक्सपेंसिव का मतलब होता है दोस्तों महंगा। तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। 7 का मतलब है दोस्तों एलिजिबल, किसी चीज के योग्य होना, यानी आप उसके एलिजिबल, आपने वो क्राइटेरिया पार कर लिया है। तो फॉल्स तो नहीं होगा, ये तो गलत होता है। अनस्टेबल का तो सूटेबल नहीं है, ये भी नहीं होगा। एक्चुअल तो मतलब दोस्तों सही होता है, लेकिन क्वालिफाइड, क्वालिफाइड दोस्तों इसका क्या है, मीनिंग हो जाएगा, क्वालिफाई कर लिया आपने, यानी जो आप एलिजिबल हो उसके लिए। तो क्वालिफाइड आपका यहाँ पे क्या है, सही सिनोनिम हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों गेस्ट। गेस्ट का मतलब दोस्तों आपने पता है, जब कोई फंक्शन होता है वहाँ पे गेस्ट आते हैं। तो गेस्ट का दोस्तों सिमिलर क्या होगा, होस्ट। तो मतलब दोस्तों वो होता है जो गेस्ट लोगों का, यानी कि जो आने वाले मेहमान है उनका क्या है, सत्कार करता है। तो होस्ट तो इसका नहीं होगा। तो विजिटर दोस्तों जो आने वाले होते हैं। तो विजिटर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, मीनिंग हो जाएगा, क्योंकि गेस्ट भी दोस्तों मेहमान ही होते हैं और विजिटर भी मेहमान ही होते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे क्या है,
यहाँ पे दोस्तों सिमिलर हो जाएंगे। लैंडलॉर्ड तो दोस्तों उसको कहते हैं जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हो और जिसने रेंट पे कुछ कमरे वगैरह दिए हो, अपना रूम वगैरह दे रखे हो, उसको कहते हैं लैंडलॉर्ड। प्रैक्टिकल यानी दोस्तों यानी कि व्यवहारिक आप इसको कह सकते हो। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों फेमस। फेमस है कोई, फेमस है यानी कि पॉपुलर है। ये तो है अनपॉपुलर, ये तो होगा नहीं। अननोन ये भी नहीं होगा। पॉप जो फेमस होगा दोस्तों उसको बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो फेमस को हम क्या कहेंगे, वेल नोन कहेंगे, यानी उसको बहुत सारे लोग जानते होंगे, वेल नोन होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विक्ड, विक्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? विक्ड का मतलब होता है दोस्तों जैसे एविल हो गया, यानी बुरा कह सकते हो आप। तो ये लिक्ड विक्ड का मतलब होता है। शाई तो दोस्तों इसका नहीं होगा। शाई का मतलब तो शर्माना आप कह सकते हो। तो लोयल भी नहीं होगा। लोयल का मतलब दोस्तों आप कह सकते हो थोड़ा ईमानदार टाइप से का कह सकते हो। एविल दोस्तों, एविल है जो इसका क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। एविल का मतलब भी दोस्तों कुछ ऐसा ही होता है, बुरा टाइप का, बुराई टाइप का आप समझ सकते हो। तो विकेट भी दोस्तों बुरा समझ लो, और एविल भी बुरा होता है, तो इसका क्या सिनोनिम हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्लीन, क्लीन का मतलब आपको पता है साफ सुथरा होता है। टेडी का मतलब क्या है दोस्तों, साफ सुथरा होता है। टाइडी है दोस्तों, इसका मतलब भी साफ सुथरा होता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एंटोनिम बताना है आपको, क्या बताना है, एंटोनिम, अपोजिट बताना है। और ओल्ड तो पुराना होता है। ब्रोकन का मतलब टूटा हुआ। डर्टी का मतलब गंदा। तो साफ सुथरा का अपोजिट क्या हो जाएगा, गंदा, डैनी, डर्टी हो जाएगा। स्टे का मतलब दोस्तों कहीं पे रहना, किसी चीज पे रुकना, उसको कहते हैं स्टे। वेट तो वेट करना होता है। सिट तो बैठना होता है। रिमेन रहना होता है, यानी कोई चीज बच गया, शेष होता है। लीव का मतलब छोड़ देना। तो एक है दोस्तों रहना, वहीं पे एक उसको छोड़ देना, लीव कर जाना, वहां से छोड़ देना। तो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों क्वाइट। क्वाइट का मतलब है चुपचाप रहना। साइलेंट का मतलब भी क्वाइट होता है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। म्यूट भी नहीं होगा। स्पीचलेस का मतलब भी दोस्तों साथ रहना होता है, लेकिन हमें इसका अपोजिट बताना है। नोइजी का मतलब होता है दोस्तों शोर वगैरह करना, शोर करना, तो नोइजी इसका अपोजिट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब होता है दोस्तों सुंदर। आपको पता है ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है, सुंदर। हैंडसम का मतलब भी सुंदर, वंडरफुल भी अच्छा, ग्रेसफुल भी सुंदर मतलब। लेकिन अगली का मतलब दोस्तों भद्दा होता है, यानी कि सुंदर नहीं है, तो उसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। मॉडर्न का मतलब क्या होता है दोस्तों, आधुनिक, यानी जो अभी नया चल रहा है आधुनिक, इसको मॉडर्न कहते हैं। तो इसका आपको बताना है कि इसका जो मतलब एंटोनिम है वो क्या होगा। तो मॉडर्न का एंटोनिम क्या होगा दोस्तों, पुराना होगा। और पुराने को हम क्या कहते हैं, एंशियंट कहते हैं, एंशियंट। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। 16 है दोस्तों डिवाइडेड है। डिवाइडेड का मतलब दोस्तों बटा हुआ। तो डिवाइडेड का मतलब क्या है दोस्तों, बटा हुआ। सेपरेटेड भी हम कह सकते हैं डिवाइडेड को, तो सिनोनिम हो जाएगा। आपको बताना है दोस्तों डिवाइडेड का उल्टा। तो बटे हुए का उल्टा क्या होगा, जुड़ा हुआ यानी एक। और यूनाइटेड को हम कहते हैं एक, यूनाइटेड को कहते हैं एक, सभी एक हो जाओ। तो यूनाइटेड एक इसका अपोजिट हो जाएगा डिवाइडेड का। उसके बाद है दोस्तों माइटी। माइटी का मतलब होता है दोस्तों शक्ति, पावर कह सकते हो। तो जिसके जो शक्तिशाली है उसको माइटी कहते हैं। तो शक्तिशाली का उल्टा क्या होगा दोस्तों, जो कमजोर है। और कमजोर किसको कहते हैं इंग्लिश में, वीक को। तो इसका अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है बीजी। बीजी जो बहुत ही ज्यादा बीजी रहता हो, व्यस्त रहता हो, तो रिलैक्स तो हो नहीं सकता, वो रिलैक्स तो होगा नहीं। बीजी का उल्टा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको बीजी का उल्टा बताना है। तो बीजी का उल्टा दोस्तों, अच्छा ये तो अपोजिट। रिलैक्स का मतलब क्या होता है, रिलैक्स करना होता है। रिलैक्स का मतलब क्या है, जो रिलैक्स कर रहा हो। तो रिलैक्स करते हो उस टाइम आप बिजी तो थोड़ी नहीं हो गए दोस्तों। तो रिलैक्स तो दोस्तों इसका अपोजिट हो जाएगा। बिजी का मतलब व्यस्त रहना, रिलैक्स का मतलब आराम से रहना। तो रिलैक्स दोस्तों यहाँ पे आपका क्या है, अपोजिट हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों गेन। गेन का मतलब दोस्तों फायदा होना, कुछ चीज गेन करना। और इसका उल्टा क्या होता है, कोई चीज खोना। तो गेन का उल्टा हो जाएगा लॉस। जैसे आपने दोस्तों प्रॉफिट लॉस में पढ़ा होगा, गेन का प्रॉफिट कहते हैं, लॉस का होता है नुकसान। गेन यानी फायदा, लॉस यानी नुकसान। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 शाई। शाई का मतलब दोस्तों आप शर्मीला समझ सकते हो, शर्मीला। इसका जो राइट, नर्वस का मतलब दोस्तों जो क्या है, जो मतलब थोड़ा है क्या है, इसका भी यही है दोस्तों, नर्वस फील करता हो, शर्माता हो। यहाँ पे आपको अपोजिट बताना है। होड का मतलब दोस्तों अलग होता है। बोल्ड का मतलब दोस्तों जो क्या है, शर्माता नहीं है, यानी थोड़ा सही। उसको ये शाही का क्या है दोस्तों, अपोजिट हो जाएगा बोल्ड। तो ऑप्शन ही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ हमारे प्रीवियस ईयर के और कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज के एंटोनिम और सिनोनिम्स थे। उम्मीद है आपको दोस्तों यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा दोस्तों। अगर आपको दोस्तों कुछ सीखने को मिला हो आज की वीडियो से, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर करना। आपके जो और भी साथी हैं उनको भी शेयर करना, ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना दोस्तों, ताकि आगे आने वाली हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।